ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप जानते हैं कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 शेयर कैपिटल कर रहे हैं कि इसमें किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है। आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है कि एट प्रीमियम के केस में किस तरीके से जनरल एंट्री होगी शेयर कैपिटल के चैप्टर में। तो आज के टॉपिक के लिए पहले मैं आपको 3 पॉइंट्स रिमाइंड कराना चाहूंगी। आज के लिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें एट प्रीमियम का केस है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एट प्रीमियम का केस है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है और स्पेशली ये इंस्टॉलमेंट मेथड है जिसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स होती है। तो आज हम इन 3 पॉइंट्स पर काम करेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जनरल एंट्री को सीख सकें कि किस तरीके से होती है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में ये तीनों चीजें अप्लाई हो रही होंगी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, पहले मैं ये समझाना चाहूंगी कि एट प्रीमियम क्या होता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 50,000 शेयर्स, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रही हूं। 50,000 शेयर्स है एट ₹10 ईच। बट जब इन्होंने इशू किया, जैसे ये ₹10 ईच आपकी नॉमिनल वैल्यू हो गई, जिसे हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों सेम होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो उनके शेयर्स होंगे वो 10 ईच के होंगे। बट जब ये इशू कर रहे हैं, जब ये शेयर को एक्चुअल में इशू कर रहे हैं, तो शेयर्स को तो कई बार इशू किया जाता है, लेकिन जिस टाइम ये क्वेश्चन है उस टाइम पर जब इस कंपनी ने, कौन सी कंपनी है, फाइनक्राफ्ट लिमिटेड, इस कंपनी ने जब शेयर को इशू किया तो उसे 10 ईच में ना करके उन्होंने इशू किया 50,000 शेयर्स एट 12 ईच। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो बेटर समझ में आएगा, मैं सिर्फ आपके हिंट के लिए बता रही हूँ। तो एक्चुअल में इनका 10 ईच था फेस वैल्यू, बट इन्होंने इशू करते टाइम उसे 12 ईच में इशू किया है। तो अब ये क्या हो गया, 10 और 12 को जब आप कंपेयर करोगे तो 12 यानी कि ₹2 से ये ज्यादा हो रहा है। तो जब भी आपकी फेस वैल्यू इशू करते टाइम प्रीवियस फेस वैल्यू से ज्यादा होती है तो हम उसे कहते हैं एट प्रीमियम, यानी जो ये शेयर इशू किए गए हैं ये एट प्रीमियम पर किए गए हैं। अगर ये कम हो जाता है तो एट डिस्काउंट होता है, और अगर ये फेस वैल्यू से ज्यादा भी इशू की गई है तो ये एट प्रीमियम का केस हो गया। तो ये है हमारा पहला पॉइंट, एट प्रीमियम। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं, अगर वो पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुके हैं, यानी कि पब्लिक ने सभी शेयर्स को परचेज किया है, या ये फाइनक्राफ्ट लिमिटेड कंपनी के अंदर जितने भी उन्होंने 50,000 शेयर इशू किए हैं, सारे के सारे इन्वेस्टर ने सारे शेयर्स को परचेज करके उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। तो कुछ भी ऐसा शेयर नहीं बचा है जो सेल ना हुआ हो या पब्लिक ने उसे सब्सक्राइब ना किया हो। तो ये फुल्ली सब्सक्राइब है, मतलब जितने शेयर आपने इश्यू करे पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो ये आपका हो गया फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस। अब ये फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस पे आपको इसलिए मैं थोड़ा सा फोर्स कर रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में आगे चल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो नॉट फुल्ली सब्सक्राइब भी होते हैं। जितने आपने इश्यू किए उतने सब्सक्राइब नहीं हुए, तो उस टाइम थोड़ा सा एंट्री चेंज हो जाती है। तो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस। फिर है इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये हमारी फेस वैल्यू है, जो इन्होंने 12 ईच कहा है, ठीक है, तो इस 12 को इन्होंने डिवाइड कर दिया होगा इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे 12 ईच में इन्होंने एप्लीकेशन पे डिवाइड किया होगा, फिर इन्होंने अलॉटमेंट पे डिवाइड किया होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, फिर इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डिवाइड किया होगा। अब ये जो इनकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि जो कॉल्स होती है ना, वो 1 भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है। वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि उन्होंने मोर देन 1 लिया है या ओनली 1 लिया है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एंड फाइनल है, ठीक है। तो ये जो 12 ईच है आपका, इसको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है इन इंस्टॉलमेंट्स में। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो किस तरीके के हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। जैसे फाइनक्राफ्ट लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच एट अ प्रीमियम। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि प्रीमियम है 2 पर शेयर के अकॉर्डिंग।
ठीक है, वैसे तो इनकी फेस वैल्यू 10 है, बट इन्होंने 2 रुपीज का प्रीमियम भी लिया है। एज फॉलोज, 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे इन्होंने 3 रुपीज डिसाइड किया है, यानी इसी 12 रुपीज को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो ₹3 आपका एप्लीकेशन पर है, ₹6 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे आपके 6 है, और ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 3 रुपीज है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अगर आप इन सबको सम करोगे तो 6 और 6 12 हो जाते हैं, तो ये आपका 12 नॉमिनल वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, इंस्टॉलमेंट मेथड में यही होता है, जो भी आपकी नॉमिनल वैल्यू होती है उसी को अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। अभी इन्होंने कहा है कि ऑल द शेयर वर अप्लाइड फॉर एंड ड्यूली अलॉटेड, मतलब सारे इसके सारे शेयर अप्लाइड किए गए हैं पब्लिक के थ्रू, ठीक है, और अलॉट किए गए हैं सारे के सारे, यानी पूरे 50,000 की बात हो रही है। उसके बाद अब बात आती है प्रीमियम किस पे लिया जाए। जैसे इन्होंने बोला है ना 2 रुपीज का प्रीमियम है, तो ये थोड़ा सा हमें अपना माइंड यूज करना है, या फिर ये बुक में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि प्रीमियम को किस इंस्टॉलमेंट के साथ अटैच किया जाता है, यानी कंपनी अगर प्रीमियम डिमांड करेगी तो कौन सी वाली इंस्टॉलमेंट के साथ डिमांड करेगी। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, एप्लीकेशन के साथ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर क्वेश्चन इस बारे में बिल्कुल साइलेंट है, मतलब क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे लेना है या अलॉटमेंट पे लेना है या कॉल्स पर लेना है, तो अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बता रखा है तो उस केस में हम प्रीमियम को अलॉटमेंट पर लेते हैं। तो मोस्टली अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम होता है। अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे ले लेंगे। अगर कुछ नहीं बता रखा है, क्वेश्चन बिल्कुल ही साइलेंट है इस रिगार्डिंग कि अलॉटमेंट पे लेना है या नहीं लेना है, तो हम अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम को लेंगे। और ऊपर क्वेश्चन की लाइन में आपको मेंशन होगा कि प्रीमियम है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर प्रीमियम एग्जिस्ट कर रहा है और क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है या कॉल्स पे, तो हम अलॉटमेंट पे ही लेंगे। तो अब क्या होगा कि एप्लीकेशन तो आपका 3 रुपीज का है, अलॉटमेंट आपका 6 रुपीज का है, तो इसके अंदर इंक्लूडिंग होगा ₹2 का प्रीमियम, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है 2 रुपए का प्रीमियम है, तो इस 6 के अंदर 2 रुपए प्रीमियम के हैं। तो एक्चुअल में अलॉटमेंट आपका 4 रुपए का है और 2 रुपए का प्रीमियम होगा, वही दोनों मिला के ये 6 रुपीज को कंप्लीट कर रहा है। तो हमें अलॉटमेंट कहाँ लेना है, प्रीमियम पे। तो ये बातें याद रखनी जरूरी है कि हमें प्रीमियम लेना है। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे जनरल एंट्री के ऊपर, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में ना आपसे इस चैप्टर में से जनरल एंट्री की ही डिमांड की जाती है, ठीक है। तो हम जनरल एंट्री देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन द बुक ऑफ फाइन क्राफ्ट लिमिटेड, ये आपका लिखना जरूरी है जनरल, और मैं चाहती हूं कि इसकी आपको हैबिट हो जाए ताकि आपके मार्क्स कटने के चांसेस खत्म हो जाए। यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं LF नहीं बना रही हूं, और डेट का कॉलम भी छोटा ही ले लूं। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। जनरल एंट्री करते टाइम मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि जब भी कोई एप्लीकेंट शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले वो पैसे इन्वेस्ट करेगा, देन उसके बाद वो किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा। तो कंपनी पहले एप्लीकेशन के लिए पैसे को रिसीव करती है, उसके बाद वो डिमांड करेगी। पहले कोई शेयर होल्डर, वो पहले शेयर होल्डर नहीं होता, पहले वो शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा तब वो शेयर होल्डर बनेगा। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा जाए तो कंपनी पहले एप्लीकेशन के पैसे को रिसीव करती है, देन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा इस चैप्टर में जितनी भी एंट्रीज होंगी, फर्स्ट एंट्री हमेशा रिसीविंग से स्टार्ट होगी आपकी, आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखो मैंने आपको बताया था शेयर हमारे 2 टाइप के हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर गिवन है तो हम इक्विटी शेयर लिखेंगे, अगर प्रेफरेंस गिवन होगा तो आप प्रेफरेंस लिखोगे। तो 2 इक्विटी शेयर
और क्योंकि फर्स्ट स्टेज पर क्या है आपका एप्लीकेशन, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। अब देखो अमाउंट कैसे आएगा, तो आपके पास टोटल 50,000 शेयर है और एप्लीकेशन पे सिर्फ इन्होंने 3 रुपीज के 3 रुपीज ही डिसाइड किया है कि एप्लीकेशन के टाइम पे हम सिर्फ 3 रुपीज ही रिसीव करेंगे, ठीक है। तो 50,000 शेयर्स इनटू में ₹3, तो ये हो गया 1,50,000। तो एप्लीकेशन के टाइम पर इन्हें 1,50,000 रुपीज रिसीव होगा। अब इसकी हाँ एक चीज और आपको याद रखना है कि जब भी आप जर्नल एंट्री करते हो तो आपको नरेशन लिखना जरूरी है, ठीक है। नरेशन के बिना एंट्री कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, बट मैं बता देती हूँ कि आपको नरेशन कैसे लिखनी है। तो नरेशन के लिए सबसे पहले आप जानते ही होंगे 11th क्लास से ही कि आपको बीइंग से स्टार्ट करनी होती है। और फर्स्ट एंट्री आपकी क्या है, रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी, ठीक है, यही है। तो आप लिखोगे बी द एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, यानी आपको एप्लीकेशन के टाइम पर एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ है, ये आपकी फर्स्ट नरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री। क्योंकि ये जो अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, ये किस लिए रिसीव हो रहा है, ये शेयर्स के थ्रू पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो ये कहां जाएंगे, शेयर कैपिटल में। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, लेकिन अगर आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको ये समझाया है कि हम शेयर्स के थ्रू जो भी पैसे कलेक्ट करते हैं वो शेयर कैपिटल क्यों कहलाता है। तो आप उसके लिए मेरी ऑल वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो हम जो भी पैसे रिसीव कर रहे हैं एप्लीकेशन के टाइम पर, तो हर स्टेज में, जैसे आप एप्लीकेशन के टाइम पर, अलॉटमेंट के टाइम पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर, तो तीनों स्टेज में जब भी आपको पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे ट्रांसफर होंगे शेयर कैपिटल में। तो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर शेयर कैपिटल में करने की। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जितने भी आपके 1,50,000 अमाउंट है, सारा का सारा हमने ट्रांसफर कर दिया। इसकी नरेशन कैसे होगी, तो नरेशन आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बस सिंपल है, नरेशन कोई टफ नहीं होती है। जो जिस चीज की आपने एंट्री करी है बस उसी बात को आपको लिखना होता है नरेशन में। बस इतना याद रखना कि बीइंग से आपको स्टार्ट करना है। अब थर्ड एंट्री होगी आपकी अलॉटमेंट की। आपके लिए अलॉटमेंट है। अब देखो जब आप अलॉटमेंट पे आए हो तो आपको ध्यान रखना है कि प्रीमियम भी आएगा, जो मैं आपको यहाँ पे समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि अलॉटमेंट वैसे तो आपका 6 रुपीज का है, लेकिन जब ट्रांसफरिंग की बारी आएगी ना शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल में आप सिर्फ 4 रुपए ट्रांसफर करोगे और प्रीमियम के पैसे जो होंगे 2 रुपए, वो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट 6 रुपए का है, तो 4 रुपए आपके किसके हो गए, अलॉटमेंट के, और 2 रुपए आपके प्रीमियम के हो गए। तो जो प्रीमियम का पैसा है वो अलग से शो किया जाएगा और जो अलॉटमेंट का पैसा है वो अलग से शो किया जाएगा। तो कैसे होगा देखते हैं। तो हाँ, मैंने आपको एक चीज और बताया था कि फर्स्ट एंट्री हमेशा बैंक से स्टार्ट होती है, लेकिन अब क्योंकि इन्वेस्टर आपके शेयर होल्डर बन चुके हैं एप्लीकेशन मनी आपको देकर, इन्वेस्ट करके आपकी कंपनी में, तो अब नेक्स्ट टाइम आप रिसीव नहीं करोगे, पहले आप कॉल्ड अप करोगे अलॉटमेंट के लिए। अब आपको अपने शेयर होल्डर को कॉल्ड अप करना पड़ेगा। तो पहले एंट्री होगी कॉल्ड अप की। तो कॉल्ड अप की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर, कौन सी कॉल्ड अप कर रहे हैं हम, अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहीं पे आएगा आपका प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम अलग से है ना। अलॉटमेंट पे वैसे तो 6 रुपए है, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ 4 रुपए ट्रांसफर होंगे और 2 रुपए का जो प्रीमियम होगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो यहीं पे हम लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट। अब आपको अमाउंट कैसे लिखना है इस बात पे ध्यान देना। हमेशा आपका 50,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो 50,000 शेयर्स है, वैसे तो आपको 6 रुपीज कंप्लीट करने हैं, तो 5 6 30 यानी 3 लाख आपके अलॉटमेंट के हैं, जिसमें से जब आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो 50,000 इंटू 4 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करोगे, क्योंकि 4 रुपए का ही अलॉटमेंट है। तो 5 4 जा 20, तो 2 लाख आपका ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। और जो प्रीमियम के पैसे हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 2 रुपीज के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो 1 लाख आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के हो गए। आपको ये चीज इस एंट्री पे फोकस करना है, क्योंकि ये प्रीमियम का केस है। तो प्रीमियम में हमेशा आपको याद रखना है कि अलॉटमेंट की एंट्री आएगी तो हम शेयर कैपिटल में अलग से ट्रांसफर करेंगे और रिजर्व के पैसे को अलग से ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी रिसीविंग की। ये तो कॉल्ड अप की एंट्री है। ठीक है, अब रिसीविंग की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, और ये कौन सा पैसा रिसीव हो रहा है, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपको पूरे पैसे रिसीव हुए हैं, क्योंकि ये फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस है, तो पूरे 3 लाख रुपीज रिसीव होंगे। ठीक है, अब यहां पे कर रही हूं मैं नेक्स्ट एंट्री, क्योंकि हमारी अलॉटमेंट की स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी बारी आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे भी जिस तरीके से आपने अलॉटमेंट के पहले कॉल्ड अप किए थे देन रिसीव किए थे, उसी तरीके से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी होता है। तो पहले हम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कॉल्ड अप करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और इसका अमाउंट क्या होगा, तो इसका अमाउंट होगा 50,000 और इन्होंने 3 बता रखा है, तो 3, तो ये हो गया 1,50,000। जिस स्टेज पे जितना अमाउंट दे रखा है उसे टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका अमाउंट पता चल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 साइड में आएगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री होगी, क्योंकि आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्ड अप किया है तो देन आपको रिसीव भी होगा। तो जब रिसीव होता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। और क्यों ये मिला है पैसा, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिला है। और क्योंकि ये फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस है तो कुछ भी एरिया नहीं रहेगा, जितना हमने कॉल्ड अप किया पूरे के पूरे हमें रिसीव होंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट कि एट प्रीमियम के केस में किस तरीके से हम इंस्टॉलमेंट मेथड की एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, बस जिस स्टेज पे जितना अमाउंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको हर बार अमाउंट लिखते जाना है, एंट्रीज लिखते जानी है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फर्स्ट एंट्री हमेशा आपकी रिसीविंग से स्टार्ट होती है, लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेज यानी कि अलॉटमेंट पे जाते हैं तो पहले हम कॉल अप करते हैं देन हम रिसीव करते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट है ना यही गलती करते हैं, उन्हें याद नहीं रहता कि पहले हमें बैंक अकाउंट से हमने स्टार्ट किया है तो वो नेक्स्ट एंट्री भी बैंक अकाउंट से ही कर देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंट्री आपकी बैंक अकाउंट से तो है, लेकिन जब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जाएंगे तो पहले हम कॉल अप करेंगे देन बैंक अकाउंट की एंट्री करेंगे। तो आपको ये चीज याद रखनी होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो आपका बैलेंस शीट है और नोट्स टू अकाउंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि आपको ये क्वेश्चन कितने अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि 12th क्लास में ना ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको
समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इस चैप्टर में डिफिकल्टीज होती है उनके साथ आप ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।